Students, I am your Sanskrit teacher and I welcome to all of you in my Sanskrit class. जय हिंद बच्चों आज मैं आप लोगों को संस्कृत के अष्टम पाठ अर्थात 8वें पाठ नीति वचनानी का हिंदी अर्थ समझाने जा रही हूँ। बच्चों, नीति वचनानी में हमें उन बातों को बताया गया है जिनका पालन करना हमारे जीवन में हमें एक आदर्श इंसान बनने में मदद करता है और कई परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। तो ऐसे ही कुछ प्रमुख श्लोकों का अर्थ मैं अभी आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। पहला श्लोक है, वर मेको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्च चंद्रः तमोहन्ति नैव तारागणोऽपि च। बच्चों, इसका अर्थ है एक श्रेष्ठ और गुणवान पुत्र सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा अधिक उत्तम है। जैसे कि एक चंद्रमा का प्रकाश संपूर्ण आकाश को प्रकाशित करता है, जिसे हजारों तारे भी नहीं कर पाते। अर्थात इसका अर्थ है बच्चों कि किसी भी प्रकार को मान सम्मान और समृद्धि केवल एक श्रेष्ठ और गुणवान संतान से ही प्राप्त होती है, बल्कि सैकड़ों मूर्ख संतानों से यह समृद्धि नहीं मिल सकती। मातृवत परदारीषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। बच्चों, इस श्लोक का अर्थ है कि मातृवत परदारीषु यानी दूसरे की स्त्री को माता के समान समझना चाहिए, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझना चाहिए, और जो मनुष्य पंडित होता है वह सभी प्राणियों में स्वयं को देखता है। समझ में आया बच्चों? सर्व परवशम दुखम सर्वमात्मवशम सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। सर्व परवशम दुखम अर्थात पराधीन होना ही सबसे बड़ा दुख है। सर्व आत्मवशम मतलब स्वाधीन रहना, स्वतंत्रता में ही सबसे बड़ा सुख है। यही संक्षेप में सुख और दुख के लक्षण बताए गए हैं। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जये तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। बच्चों, पीठ पीछे काम बिगाड़ने और मुंह पर प्रिय बोलने वाले ऐसे मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार हम मुंह पर दूध रखे हुए विष के घड़े का त्याग करते हैं। नेक्स्ट है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गक्षति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कहलेन वा। बच्चों, बुद्धिमान लोग काव्य शास्त्र का अध्ययन करने में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। इसके विपरीत जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, वे कलह और बुरी आदतों में और निद्रा में अपना समय बिताते हैं। नेक्स्ट है, प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीये नार्जितम धनम तृतीये नार्जितम पुण्यम चतुर्थे किम करिष्यसि। बच्चों, इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन के प्रथम आश्रम में विद्या, द्वितीय आश्रम में धन और तृतीय आश्रम में पुण्य अर्जित करना चाहिए। और हे मनुष्य, यदि तुमने ये अर्जित नहीं किया तो चौथे आश्रम में तुम्हारा क्या काम, तुम क्या करोगे। बच्चों, इसका अर्थ है कि हमारे जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। तो जो मनुष्य इन तीनों आश्रमों में दिए गए अपने इन कार्यों को, इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं, उनको चौथे आश्रम अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। क्लियर बच्चों? बच्चों, अब नेक्स्ट है, अधमा मान मिक्षन्ति धनम मानम च मध्यमा
उत्तमा मान मिच्छन्ति मानो ही महतो धनम। जो अधमा यानी जो निकृष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, निम्न कोटि के भी जिन्हें हम कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति केवल धन की इच्छा करते हैं। और जो मध्यम विचारों वाले व्यक्ति होते हैं वो धन और मान दोनों की इच्छा करते हैं, और इन दोनों में जो उत्तम होते हैं अर्थात उच्च विचारों का व्यक्ति होता है, उसके लिए उसका सम्मान ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सम्मान धन से भी अधिक मूल्यवान है। फिर बच्चों, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। जिस मनुष्य के पास स्वयं का विवेक नहीं है, शास्त्र उसका क्या करेंगे। उसी प्रकार जैसे नेत्रहीन व्यक्ति के लिए दर्पण व्यर्थ है।